Hello everyone, welcome back in science class. This is Pooja Chauhan, your science teacher. Now I am going to explain chapter 14 Chemical Effects of Electric Current of class 8 and this is part 2. So students previous part में हमने LED के बारे में समझा था last topic कि LED क्या होता है The device which is used in the tester in place of bulb. वो device जो bulb की जगह हम यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं एलईडी। ये आपके सामने डायग्राम है एलईडी का, राइट क्योंकि ये वीक करंट जब फ्लो करता है उसमें भी क्या करती है, ये ग्लो करने लगती है। तो एलईडी ग्लोज इवन व्हेन वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज स्टूडेंट्स पार्ट 1 को पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 आपको इजीली समझ आएगा। नाउ इन दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी 14.3। 14.3 एक्टिविटी में हमें बेसिकली इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक टेस्टर प्रिपेयर करना है जो चेक करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेक करना है तो इसलिए यहाँ पर कंपस निडल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। कंपस निडल कैसी होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी और यहाँ पर निडल रहती है जो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ डिफ्लेक्शन करती है। ओके तो अब हमें टेस्टर बनाना कैसे है स्टूडेंट्स। 14.3 एक्टिविटी में बताया गया है कि जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की जो डिस्कार्डेड ट्रे होती है, जैसे ये ली हुई है मैच बॉक्स की जो पुरानी हमारी जो ख़त्म हो जाती है जिसमें मैच स्टिक्स वगैरह, तो वो आप बॉक्स ले लीजिए, मैच बॉक्स ले लो और उसके ऊपर वायर लपेट दो, राइट। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। इस ट्रे के चारों तरफ क्या लपेट दो, एक वायर लपेट दो और इस ट्रे के अंदर कंपस निडल रख दो, राइट। इनसाइड देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपस निडल रखी हुई है, आपको दिख भी रही होगी, इस तरह की कंपस निडल होती है स्टूडेंट्स, फाइन। ओके उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड टू द वायर ऑफ द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब ये देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैटरी ली गई है तो एक फ्री एंड इधर पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया जाएगा, दूसरा फ्री एंड नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया जाएगा, राइट। इस तरह से ये नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देंगे। टेक अनदर पीस ऑफ वायर कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरी पीस ऑफ वायर ले लेंगे, देखिए ये ली हुई है और दूसरी टर्मिनल ऑफ बैटरी पर लगा दिया है, फाइन। तो इस तरह का आपका टेस्टर बनेगा। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरीली, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। द कंपस निडल शुड शो डिफ्लेक्शन, इस तरह से होनी चाहिए कि कंपस निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर सके। योर टेस्टर विद द टू फ्री हैंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। अब ये आपका टेस्टर हो गया है तैयार। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका टेस्टर, ये अब रेडी हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, फाइन। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। जो आपकी 14.2 में एक्टिविटी दी हुई थी पहले ही, इसको दोबारा से, जैसे ये दी हुई थी ना एक्टिविटी स्टूडेंट्स, ये वाली एक्टिविटी थी आपकी, यस 14.2 की एक्टिविटी थी। यहाँ पर हमने क्या ले लिया था, वाटर लिया था, उसके अंदर लेमन जूस डाले थे और ये टेस्टर से चेक किया था। तो सेम एक्टिविटी इसके साथ भी हम लोग करेंगे, फाइन, इस टेस्टर को चेक करने के लिए। ओके नाउ यस अब वो बोलता है डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपस निडल। क्या आप देखते हो कि कंपस निडल में डिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं। जब आप लेमन जूस वाले उसके अंदर इसको डिप करते हैं तो ये आपको बोल रहा है ये एक्टिविटी करिए और फिर देखिए कि ये कंपास निडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही है या नहीं हो रही है, फाइन। और स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन शो होती है क्योंकि जो हमारी कंपास निडल है जैसे डिफ्लेक्ट करती है तो पता चलता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि लेमन जूस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एसिड होता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। Now, take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in the water and then wipe them dry। बोलता है कि इसके अंदर से निकाल लीजिए लेमन जूस में से, अब वाटर के अंदर ट्राई कीजिए। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी एटसेट्रा। बोलते हैं ये बारी बारी से आपको क्या करना है, रिप्लेस करते जाना। देखिए जो हमारी 14.2 एक्टिविटी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेमन जूस लिया पहले, फिर बोलता है वाटर लेकर देखो, फिर उसके बाद बोलता है कि हनी लेकर देखो, फिर कहता है कि यहाँ पर इसकी जगह पे फिर मिल्क ले लो, राइट। फिर बोलता है टैप वाटर ले लो। तो इस तरह से सभी को बारी बारी करके आप चेक करो कि क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि इफेक्ट हमें चेक करना है इसका, राइट। and in each case observe whether the magnetic needle show deflection or not। हर एक केस में आपको देखना है कि मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है या नहीं कर रही है और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। यू कैन सी है स्टूडेंट्स 14.1 ये आपका
एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि लेमन जूस में तो कंपास निडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है। फाइन। तो इसी तरह से आपको दूसरा भी चेक करना है, जैसे विनेगर हो गया। अब स्टूडेंट्स विनेगर में भी क्या होगा, कंपास निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, यस। और इसका मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर है। फाइन, ये क्या है, ये भी गुड कंडक्टर है। अब टैप वाटर है, टैप वाटर में भी डिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि शो करेगी जो टैप वाटर है इसके अंदर भी सॉल्ट मिला रहता है, राइट, मैग्नीशियम होता है इसमें, तो कैल्शियम भी होता है टैप वाटर के अंदर। डिस्टिल वाटर में नहीं होता, बिकॉज इस डिस्टिल वाटर जो होती है वो प्योर फॉर्म होती है, तो टैप वाटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी और ये भी गुड कंडक्टर होगा। बारी आती है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में नहीं होगा शो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एसिड नहीं मिला होता है, तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा वेजिटेबल ऑयल में, राइट। तो ये क्या है, इंसुलेटर हो जाएगा या पुअर कंडक्टर हो जाएगा। नाउ मिल्क, मिल्क में भी नहीं होता, वैसे तो मिल्क में कहीं कहीं पर बोला भी जाता है, बिकॉज लैक्टिक एसिड रहता है इसके अंदर, लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए मिल्क में भी कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब बारी आती है हनी, हनी के अंदर नहीं होती है, हनी के अंदर नहीं होता, कंपास निडल डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, तो दिस इज ऑल्सो एन पुअर कंडक्टर या यू कैन से इंसुलेटर। फाइन, ये इंसुलेटर होगा कि इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होती है। मिल्क का थोड़ा एक्सेप्शनल है, किसी किसी बुक में इसमें नो लिखा है, किसी बुक में यस भी लिखा है। यस इसलिए लिखा है बिकॉज इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, राइट। तो जहाँ पर भी एसिड होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड होगा, ठीक है, तो एसिड क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि एसिड होगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। लेमन जूस यस, विनेगर यस, एंड टैप वाटर यस, बट वेजिटेबल नो, मिल्क नो, हनी नो। मिल्क थोड़ा एक्सेप्शनल है, उसको किसी बुक में नो लिखा है, किसी बुक में यस भी लिखा है। क्लियर, ओके। Now, from table 14.1, we find that some liquids are good conductor of electricity, but some are poor. तो हमने देखा कुछ तो good conductor of electricity है liquids और कुछ poor conductor of electricity है, यानी कि अलग अलग condition होती है liquids कब होगा good conductor और कब होगा poor conductor, तो ये depend करता है conditions के ऊपर, right। तो when the free ends of the tester do not touch each other, देयर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम। तो जो पहेली होती है वो सोचती है कि जब जो फ्री एंड है टेस्टर के, जब वो टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनके बीच में गैप होता है। देखिए आप किस तरह का गैप होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में गैप है, तो यानी कि यहाँ पर एयर गैप रहेगा। फाइन। तो पहली ये सोच रही है कि जब इधर लिक्विड नहीं डाला है तो यहाँ पर कोई ना कोई एयर गैप है, तो पहली नोज द एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली को ये पता है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट शी हैज ऑल्सो रीड द ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एयर। पर इसने ये भी सुना है कि जब लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तब जो एयर के थ्रू ही वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, राइट। शी वंडर्स इट, एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। क्या एयर भी पुअर कंडक्टर रहती है सभी कंडीशन में, राइट। This makes Bujo ask whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain condition। जैसे उसने लिक्विड के बारे में सबसे पहले हमने चेक कर लिया, अब पहली के दिमाग में आया कि एयर पुअर कंडक्टर है क्या सभी कंडीशंस में, या फिर कुछ कंडीशन में ऐसा है जहां पर ये पुअर कंडक्टर नहीं होगी। फाइन, तो इसी का आंसर हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, that is why it is preferable to classify material as good conductors and poor conductor instead of classifying conductors and insulator। देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर क्या है, हमने देखा था कि लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर जो है इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, हम इसको गुड कंडक्टर कह रहे हैं, बट वेजिटेबल ऑयल, हनी जो है ये नहीं शो कर रहे, तो हम इनको इंसुलेटर कह रहे थे। बट स्टूडेंट्स ये बोलता है कि इंसुलेटर का तो मतलब ये है कि बिल्कुल ही करंट पास हो ही नहीं रहा है, फाइन, तो इंसुलेटर है। बट ये कहता है कि लिक्विड में कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर करंट पास हो रहा है, कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर ये डिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहा है, तो मतलब है तो ये लिक्विड ही, बट कंडीशंस अलग अलग हैं। सिमिलरली ये बोलता है कि ये हमें कहना चाहिए कि गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर रेदर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर की जगह हम पुअर कंडक्टर्स यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो सकती हैं यहाँ पर। फाइन, ओके।
नाउ यहाँ पर एक में बोला हुआ है, जैसे हमने ये एक्टिविटी देखी, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, लेट अस टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। जैसे हमने टैप वाटर की देखी थी, ऐसे अब हम डिस्टिल वाटर की देखेंगे। तो डिस्टिल वाटर स्टूडेंट आपको आपकी साइंस लैब में भी अवेलेबल होगा। अगर साइंस लैब में अवेलेबल नहीं होगा या आप घर पर एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा। तो डिस्टिल वाटर के अंदर जब हम सेम एक्टिविटी करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्टिल वाटर के केस में डिफ्लेक्शन शो नहीं होती है, यानी कि करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी मिली नहीं होती, सॉल्ट नहीं होता है उसके अंदर। फाइन। तो अब देखिए एक्टिविटी 14.4, टेक अबाउट 2 टी स्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक रबर कैप। वही कैप, बोतल की कैप के अंदर आप 2 टी स्पून क्या ले लीजिए, डिस्टिल वाटर ले लीजिए, राइट। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस, जैसा मैंने बताया साइंस लैब से मिल सकता है या फिर मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। आप फिर आप चेक कीजिए क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। व्हाट डू यू फाइंड, डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर। अब पहले तो आप खाली डिस्टिल वाटर के साथ चेक कीजिए, फिर उसके बाद आप कॉमन सॉल्ट को मिला दीजिए उसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, फिर आप चेक कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, जब आप साल्ट डाल देते हो डिस्टिल वाटर के अंदर, सॉल्ट को डाल देते हो, तब वी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन, हमें सॉल्ट का सोल्यूशन मिल जाता है, एंड दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए डिस्टिल वाटर है, जब हमने इसमें सॉल्ट को मिला दिया है, ठीक है, वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, डिस्टिल वाटर के अंदर सॉल्ट को मिला दिया है, तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फाइन। बट अगर हम प्योर डिस्टिल वाटर को लेते तब नहीं होती है, क्लियर, क्योंकि इसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। Now the water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure। बोलता है कि जब ये सारे वाटर होते हैं, जैसे टैप वाटर हो गया, वेल हो गया, पोन्ड से लिया, ये प्योर नहीं है। तो इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व इन, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिला रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी होते हैं नेचुरली प्रेजेंट इन इट। दिस वाटर इज दस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है तो पानी, बट कंडीशन अलग हो गई है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड पुअर कंडक्टर। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है कि इट इज पुअर कंडक्टर बिकॉज इट इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स, राइट। बट जो टैप वाटर है, ठीक है, या पोन्ड का जो पानी है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ पहेली। अब पहेली क्या सोच रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। However, these salts make water a good conductor, so we should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor। अब देखो वो क्या कहती है, गीले हाथों से या अगर हम ऐसे गीले पैरों के साथ, फर्श पे गीला है तो अगर खड़े हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जो पानी होता है ना, इसके अंदर क्या सॉल्ट मिला होता है और मिनरल मिले होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए हमें इनको टच नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। We have found that common salt when dissolved in distilled water make it a good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water making it conducting? Let us find out। बोलते हैं कि और ऐसे कौन कौन से ये सब्सटेंसेस हैं जो पानी में हम मिला दे तो वो गुड कंडक्टर हमें बताते हैं, तो वो अब हम चेक करेंगे, राइट। अब कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट एंड सम एल्डरली पर्सन। यानी कि जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं अकेले मत करना, आपके टीचर की प्रेजेंस में, पेरेंट्स की प्रेजेंस में, या कोई बड़ा आपके साथ हो तभी करना है, बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व। अब हम एसिड का यूज करेंगे इसमें, राइट, क्योंकि एसिड थोड़े हार्मफुल रहते हैं। नाउ एक्टिविटी 14.5 में कहा गया है हमें टेक 3 क्लीन प्लास्टिक रबर। आपको 3 रबर, प्लास्टिक रबर ले लेनी है, उसकी कैप ले लेनी है, राइट। ओके, अब क्या करना है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस डाल दो एंड देखियो क्या क्या लेना है, लेमन जूस लेना है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक लेना है एसिड, HCl जिसको बोला जाता है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और वाटर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। क्या क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमें हमें लेना है लेमन जूस, राइट, लेमन जूस ले लेना है, और HCl ले लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वाटर ले लेना है। ये 3 चीज़ें लेनी है आपको। 3 कैप हैं आपके पास ना।
नाउ इन द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेसिस। अब देखिए क्या किया है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बोला है कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिस्टिल वाटर इन वन कैप। एक कैप के अंदर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर लेमन जूस, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप, ठीक है, और पानी ले लेना है, राइट। नाउ इन द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस। और जो सेकेंड कैप है उसके अंदर हम डिस्टिल वाटर लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस। पहले वाले में एसिड मिला दिया स्टूडेंट्स, हमने एसिड मिलाया है पानी में, दूसरे में बेस मिला दिया है, फाइन, ओके। नाउ एड अ लिटिल शुगर ऑफ द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप। थर्ड कैप में हम क्या मिला देंगे, चीनी मिला देंगे, शुगर मिला देंगे, ओके। अब टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपको टेस्ट करना है कि कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। आई होप आपको एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी कि जो एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एसिड के साथ, बेस के साथ और सॉल्ट के साथ, पर जो शुगर वाला है वो नहीं करेगा, राइट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टिंग सोल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन। अब ठीक है, ये तो हमने देख लिया भाई कौन कौन सा लिक्विड यूज हो रहा है या किस केसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब वो ये चेक करेगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट, मतलब केमिकल इफेक्ट भी रहता है, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो उस लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं, तो हमें वो चेक करना है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, और अगर होता है तो किस टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।